पहुंचा दें, अमेरिका में अज्ञात ड्रोन देखे जाने की खबर सामने आई है। ये बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, खासतौर से अभी जिस तरह से ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है। अमेरिका और ईरान ने देखिए किस तरह से इस युद्ध का आगाज तो यहां पर किया, अब अमेरिका में अज्ञात ड्रोन देखे जाने की ये खबर निकलकर सामने यहां पर आ रही है। अब ये ड्रोन अगर हम कहते हैं तो क्या ये ड्रोन जो है वो ईरान की तरफ से है या फिर क्या कुछ और है, ये बहुत बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है क्योंकि अमेरिका के सैन्य ठिकाने के पास ये ड्रोन दिखाई दिए गए हैं। अब ये ड्रोन आखिर किसकी तरफ से सामने आए हैं, क्या ईरान के जरिए इनका रुख यहां पर हुआ है? क्योंकि ड्रोन की ताकत, मिसाइल की ताकत ईरान की जो पूरी दुनिया है वो यहां पर जानती है। नीरज हमारे सहयोगी, नीरज, अमेरिकी सैन्य ठिकाने के पास ये ड्रोन देखे गए हैं। सबीना, बिल्कुल। देखिए, ये सबसे पहली बात बता दें न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को कि ये वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से खबर आई है। अनआइडेंटिफाइड ड्रोन्स देखे गए हैं जो कि मार्को रूबियो हेक्सेथ के आवास के ऊपर देखे गए, जो अमेरिका का बेस ही है, जो डिफेंस से जुड़ा हुआ है। इसके बाद व्हाइट हाउस ने एक बैठक भी की है क्योंकि हो सकता है कि ईरान की ये ड्रोन हो। हालांकि अब तक इनकी पहचान नहीं की गई है अमेरिका की तरफ से। इसके अलावा वैश्विक तौर पे अमेरिका ने अपने तमाम एम्बेसीज को अलर्ट कर दिया है कि इस तरह के खतरे से बचे, क्योंकि वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से जो खबरें आई हैं उन सब में इन बातों का जिक्र है। माफ कीजिएगा, व्हाइट हाउस जो है वो पूरी तरह से इस पूरे ड्रोन को लेकर एक बैठक भी की है, असेस किया है कि क्या ईरान की तरफ से अमेरिका में भी ड्रोन से हमला किया। बिल्कुल, यही बड़ी खबर आपके जरिए नीरज पहुंचा देते हैं दर्शकों तक। तो सैन्य ठिकाने के पास ये ड्रोन देखे गए हैं। उपराष्ट्रपति और साथ ही रक्षा मंत्री के घर के आसपास जो ये ड्रोन दिखाई दिए गए, उसके बाद फौरन बैठक यहां पर व्हाइट हाउस में की जा रही है। नीरज, एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि अमेरिकी सैन्य ठिकाने के आसपास दिखाई दिया जाना, उपराष्ट्रपति और रक्षा मंत्री के घर के आसपास दिखाई दिए जाना, ये तो अपने आप में चौंकाता भी और साथ ही बेहद खतरनाक स्थिति। सबीना, देखिए, इसमें मार्को रूबियो का नाम है। जो रिपोर्ट आई है वॉशिंगटन पोस्ट में, मार्को रूबियो और हेक्सेथ का नाम इसमें लिया गया है, जो वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है। दूसरी अहम बात की सैन्य ठिकाने के आसपास ये ड्रोन देखे गए हैं, दोनों बड़े अधिकारियों के आवास के आसपास ये ड्रोन देखे गए हैं। तो अमेरिका को ऐसा लगता है कि हो सकता है कि क्योंकि ईरान की तरफ से ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमले अपने पड़ोसी देशों पर और गल्फ के देशों पर किया गया है, तो अमेरिकी व्हाइट हाउस ने इस थ्रेट को लेकर एक मूल्यांकन भी किया है, समीक्षा की है। इसके बाद वैश्विक तौर पे जो अमेरिकी एम्बेसीज है जहां हमले हो सकते हैं वहां के लिए एक अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा अमेरिकी मिलिट्री जो है वो पूरी तरह से अलर्ट है कि अगर ईरान की तरह वॉशिंगटन पोस्ट के जरिए इस पूरा जो ये खुलासा यहाँ पर एक बहुत बड़े खुलासे के तौर पर जो सामने आया, जिसे लेकर अब ये आपातकालीन बैठक भी यहाँ पर चल रही है, कहा जा सकता है कि वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से इस बड़ी खबर का सामने आना और क्या कुछ तफसील से ये पूरा तथ्य है, जल्द आप बता पाएंगे? नीरज, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो देखिए, घटना के बाद व्हाइट हाउस में ये बैठक यहां पर बुलाई गई है। जानकारी आप तक पहुंचा दे वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अमेरिका में अज्ञात ड्रोन देखे गए हैं। जो महायुद्ध इस वक्त जारी है, जिसका 20वां दिन आज यहां पर हो चुका है, ऐसे में अमेरिकी सैन्य ठिकाने के पास इन ड्रोन का देखा जाना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि इस वक्त ईरान ये धमकी सीधे तौर पर दे चुका है कि ट्रंप को अपनी कीमत इस करनी की चुकानी होगी, इजरायल को अपनी कीमत यहां पर चुकानी होगी। जिन शीर्ष नेतृत्व का खात्मा यहां पर किया गया है, अब एक एक खून का बदला यहां पर, एक एक हत्या का बदला यहां पर लिया जाएगा। तो क्या ये ईरान की तरफ से आया हुआ ये वो ड्रोन है जो किसी खास मकसद के लिए अमेरिकी जमीन पर पहुंचा है? दुनिया भर में यूएस दूतावासों को देखिए अलर्ट यहां पर भेजा गया, हालांकि पहले से ही अलर्ट मोड पर है, क्योंकि ईरान की तरफ से यूएस दूतावास को, यूएस सैन्य ठिकानों को, नेवल बेस को लगातार निशाना बनाकर नेस्तनाबूद करने की कोशिश जारी, और कई तस्वीरें ऐसी सामने आ भी चुकी हैं। और यही वजह कि खाड़ी देशों में एक बड़ी हलचल भी यहां पर सामने है, और ऐसे में दुनिया भर में यूएस दूतावासों को अलर्ट यहां पर भेज दिया गया है। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। देखिए, अब तक तो इजरायल की धरती यहां पर तबाही झेल रही है ईरानी हमले के पलटवार की। ईरान की धरती यहां पर कांप रही है, जो ज्वाइंट अटैक अमेरिका और इजरायल के जरिए यहां पर सामने आ रहा है। अब अमेरिका में ड्रोन का दिखाई देना, ये बहुत बड़ा संकेत यहां पर है। नीरज, बहुत सीधा सा सवाल, अब तक इजरायल और ईरान की धरती कांप रही है,
क्या अमेरिका को भी ऐसा दहलाने का ये पूरा जो खौफनाक मंजर है वो कभी सामने आ सकता है? दूसरे देश है वहां भी ईरान ने अपनी ताकत से खासकर ड्रोन और मिसाइल के जरिए ये बताने की कोशिश की है कि उनका रेंज कहां तक है। अमेरिका में अनआइडेंटिफाइड ड्रोन्स का देखा जाना वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से जो खबर आ रही है वो अपने आप में चौंकाने वाली भी है और अमेरिका के लिए अलर्ट करने वाली है। इसके अलावा दूसरी अहम बात बताएंगे कि वॉशिंगटन पोस्ट ने कुछ सूत्रों के हवाले से ये खबर रिपोर्ट की है। वॉशिंगटन पोस्ट में ये कहा गया है कि अमेरिका के ऑफिशियल जो है, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जिसमें मार्को रूबियो का नाम है, पिग हेक्सेट का नाम है, उनके घर के ऊपर जो आवास है, एक तरह से वो मिलिट्री आवास ही होता है, मिलिट्री बेस की तरह काम करता है। ऐसे वक्त में जब अमेरिका वॉर में है तो उनके घरों के ऊपर भी ये ड्रोन्स देखे गए हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। व्हाइट हाउस ने इस घटना के बाद, इस ड्रोन्स देखे जाने की घटना के बाद एक असेसमेंट किया है, उसके लिए एक बैठक की है और उसके बाद ग्लोबल तौर पे अपने सारे अमेरिकी दूतावास है उनके लिए एडवाइजरी और अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा यूएस मिलिट्री जो है वो भी अलर्ट पे है, क्योंकि अगर ईरान के ये ड्रोन्स है तो अपने आप में एक चौंकाने वाला और अमेरिका के लिए एक बड़ी बात है, क्योंकि अमेरिका को तैयार रहना होगा कि आने वाले वक्त में अगर ईरान की तरफ से बड़ी संख्या में ड्रोन से हमले किए जाते और इतनी दूर अगर वो अपने ड्रोन्स पहुंचा सकते हैं तो अमेरिका की सुरक्षा को लेकर ये एक बड़ा सवाल है। और इस बेस में, जिस बेस के ऊपर ड्रोन्स देखे गए हैं उसमें मार्को रूबियो का आवास है, पिग हेक्सेट का आवास है, तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है जो वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से कही गई है। लेकिन आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है, अमेरिका की तरफ से आधिकारिक बयान इस पूरे मसले पर नहीं आया है। तो अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेट और मार्को रूबियो के घर के ऊपर ये ड्रोन यहां पर देखा गया है। जानकारी आप तक पहुंचा दें, वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका में अज्ञात ड्रोन का देखा जाना अपने आप में बहुत सारे सवाल यहां पर खड़े करता है। लेकिन नीरज, क्या ये कहा जा सकता है, क्योंकि अभी ईरान और इजराइल की धरती कांप रही है, तबाही का मंजर यहां से सामने आ रहा है, लेकिन ईरान अब बार बार यह धमकी दे रहा है कि अमेरिका को खामियाजा भुगतना होगा। पहले जहां सिर्फ और सिर्फ इजराइल उसके टारगेट पर नजर आ रहा था, अमेरिका भी आ रहा था, लेकिन अब तो साफ शब्दों में है जो हमारा शीर्ष नेतृत्व पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, एक एक खून के कतरे का बदला लिया जाएगा। देखिए, अमेरिकी और इजरायली हमले में बहुत नुकसान हुआ है ईरान को, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन गल्फ के कंट्रीज और इजराइल पे जिस तरह से ईरान ने हमला किया है और उसके बाद व्हाइट हाउस की तरफ से ये रिपोर्ट आना कि अमेरिकी रक्षा मंत्री के आवास के ऊपर, पीट हेक्सेट जो है उनके आवास के ऊपर, जो विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, उनके आवास के ऊपर अगर ड्रोन्स देखे गए हैं, भले ही वो अनआइडेंटिफाइड हो तो भी अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट की खबर में कितना दम है, इसके लिए अमेरिका की तरफ से आधिकारिक पुष्टि का थोड़ा इंतजार भी करना होगा। लेकिन अगर वॉशिंगटन पोस्ट ने अगर सूत्रों के हवाले से ये खबर रिपोर्ट की है तो अपने आप में चौंकाने वाली भी है, क्योंकि अपनी रिपोर्ट में वॉशिंगटन पोस्ट ने इस बात का जिक्र किया कि व्हाइट हाउस ने इस पूरे घटना के सामने आने के बाद एक बैठक की है ताकि इस खतरे का मूल्यांकन और समीक्षा की जा सके। इसके अलावा ग्लोबल तौर पे अपने तमाम अमेरिकी दूतावास है उनके लिए अलर्ट जारी किया है। और तीसरी अहम बात यह है कि अमेरिका की जो मिलिट्री है वो ईरान के किसी भी हमले को नाकाम करने के लिए वो भी अलर्ट पे है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जानकारी के लिए आपका। तो हमारे सहयोगी नीरज पूरी जानकारी देते हुए कि किस तरह से अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेट और मार्को रूबियो के घर के ऊपर ये ड्रोन यहां पर देखे गए।